सभी स्टूडेंट के लिए ये कॉमन बात है और सभी लोग इस बात का ध्यान रखें। कोई एक बात पकड़ लीजिए जो आपके दिमाग में चल रही है, शांति से बैठिए और शांति से बैठकर आंख बंद करके पहले तो शरीर को पूरा ढीला छोड़िए, फ्री छोड़ दीजिए। पैर के अंगूठे से लेकर सर तक को फ्री छोड़ दीजिए। फ्री छोड़ने के बाद 2 बार रिवर्स काउंटिंग कीजिए। अब रिवर्स काउंटिंग करने के बाद जो भी कोई बात आपके मन में चलती है उस एक बात को पकड़ लीजिए, पेन कॉपी लीजिए आराम से और पेन कॉपी लेकर उसको लिखिए। वो किस मामले की है, जैसे आपने करियर की बात की कि आप सेलेक्ट होंगे या नहीं होंगे, तो अब आप देखिए कि आप किसकी प्रिपरेशन कर रहे हैं, उस एग्जाम को सामने लिखिए। फिर आप देखिए कि उस एग्जाम के लिए आपको कितना आता है, इसको आप अलग से लिखिए। एग्जाम को आपको देखना है कि यहाँ तो आपकी एग्जाम है और यदि यहाँ पर आप हैं तो आप देखिए कि इस गैप को आप पूरा कैसे करेंगे। उस प्रकार उसके ऊपर आपको रणनीति बनानी है और उस प्रकार से उसको आपको डिस्कस करते करते फाइनल एंड तक पहुंचना है। मेरा कहने का मतलब ये था कि कुछ भी जो आपके दिमाग में चले अधूरा सोच के नहीं छोड़ना है। ये जो हम अधूरा सोच के छोड़ते हैं कि भाई हमने ये तो सोच लिया कि हमारा सिलेक्शन होगा या नहीं होगा, लेकिन हमने ये नहीं सोचा कि सिलेक्शन होने के लिए हमें क्या क्या चाहिए। अब यदि हमारे मन में ये बात आई है कि सिलेक्शन होगा या नहीं होगा, तो देखो ये तो वाजिब चिंता है, इसमें कोई टेंशन की बात नहीं है, ठीक है। हर किसी के मन में आती है और आनी चाहिए। लेकिन जब अब आ गई है तो अपने आप से कंफर्मेशन ले लो कि आप सेलेक्ट होंगे या नहीं होंगे, और होंगे तो कैसे होंगे। क्योंकि देखो कोई भी एग्जाम जो है एक चीज आपसे मांगती है, एक पावर आपसे मांगती है। अब वो जो पावर आपसे मांगती है उस पावर को लेने के लिए आप क्या कर रहे हैं। मानिए आप यहाँ पर हैं और आपके एग्जाम यहाँ पर है, तो वहां तक पहुंचने के लिए आपको आप क्या कर रहे हैं और क्या करना चाहिए, इसको एक बार सीधे सीधे पेन कॉपी लेके बैठ के लिख लीजिए। जैसे मैं एग्जांपल दूं आपको, आप कोई भी एग्जाम है उसका सिलेबस ले लीजिए। जितने भी स्टूडेंट हैं सबके लिए कॉमन बात है, आप सब लोग याद रखें। उसका सिलेबस सामने लिखिए। अब सिलेबस सामने लिखने के बाद में आज आप कहाँ हैं, एक बार एक काम करें, घंटे 2 घंटे एक बार फ्री निकाल लें और घर पे आराम से बैठ के पेन कॉपी लेके लिख लीजिए कि ये एग्जाम है, इसमें ये सब्जेक्ट आएंगी और इस सब्जेक्ट में ये टॉपिक आएंगे, तो इस पर्टिकुलर टॉपिक में मेरे को कितना आता है, और उसको बाकायदा लिख लीजिए, ठीक है। और ऐसे आपको पता ना चले तो उसके कुछ प्रीवियस पेपर देख लीजिए आप। कुछ ना कुछ प्रीवियस पेपर से आपको आइडिया लगेगा कि ये तो मेरे को आता है और ये नहीं आता। जो नहीं आता है उसको नोट डाउन करते चलें। हर किसी टॉपिक और सब टॉपिक में नोट डाउन करते चलें, करते चलें, करते चलें। इस कैलकुलेशन से आपको ये पता लगेगा कि ये इतना उस एग्जाम को जरूरत है और ये इतना मेरे को आता है। अब आपकी रणनीति क्या होगी कि अब ये जो मेरे को नहीं आता है इसको प्राप्त करने के लिए मुझे क्या करना है। फिर आप वो स्टार्ट करें, जैसे आप कोई कोचिंग करते हैं, प्रिपरेशन करते हैं, जो भी आप कर रहे हैं उसके प्रति आप लग जाइए। आपके अपनी सेल्फ स्टडी कर रहे हैं उसमें लग जाइए, क्योंकि जो फाइनल विचार है वो काम का होता है। अधूरा विचार कभी कोई काम का नहीं होता है। और मैं तो अक्सर स्टूडेंट्स को ये कहता हूँ कि देखो सोचने में कोई बुराई नहीं है, खूब सोचो, लेकिन अधूरा सोच के छोड़ना नहीं है। अभी थोड़ी देर मेरे मन में आया कि साहब मैं क्या पता नहीं सेलेक्ट होऊंगा या नहीं होऊंगा, फिर थोड़ी देर बाद में कुछ दूसरी बात आ रही है, फिर तीसरी बात आ रही है। तो ये जो है ये हमें डैमेज कर सकती है और ये हमें लॉस में पहुंचा सकती है, ठीक है। आप क्लियर और क्लियर याद रखें, सोचने में कोई बुराई नहीं है, खूब सोचें, लेकिन सोचकर उसके एंड तक पहुंच जाइए, क्योंकि हर एक सोच का जो एंड है वो एक अच्छा पावरफुल रिजल्ट देता है।